अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर उन पर काम शुरू करना बड़ा मुश्किल लगता है। ये एक बहुत आम स्ट्रगल है और आज हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे। ये बात एकदम सीधी और सच्ची है। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा एक जाल की तरह बन जाती है जब उसके साथ डिसिप्लिन्ड एफर्ट ना हो। ये उस खतरे की चेतावनी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। पहले हमें एक समुराई की कहानी सुनेंगे, फिर मोटिवेशन से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कदमों की ताकत को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कमिटमेंट आराम से ज्यादा जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है युकी की, सामंती जापान के एक नौजवान समुराई की। और उसकी यात्रा से ना हमें इंसान के स्वभाव के बारे में एक बहुत जरूरी सच पता चलता है। युकी के सपने अरे बहुत बड़े थे। मतलब वो देश का सबसे महान योद्धा बनना चाहता था, हर तरह के हथियार चलाना सीखना चाहता था। वो घंटों मशहूर लड़ाइयों की कहानियां पढ़ता और खुद को बड़ी बड़ी जीत हासिल करते हुए इमेजिन करता था। लेकिन ये सब कुछ बस उसकी कल्पना में था। युकी के सपनों और उसकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ वो बेजोड़ स्किल के सपने देखता, तो दूसरी तरफ असलियत ये थी कि वो रोज कोई ना कोई बहाना बना लेता था। कभी मौसम खराब है, कभी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और इसका नतीजा क्या हुआ? साल गुजरते गए, युकी के सपने तो और बड़े होते गए, पर उसका हुनर वो वहीं का वहीं रह गया। उससे कम उम्र के लेकिन ज्यादा डिसिप्लिन्ड योद्धा उससे कहीं आगे निकल गए। उसके सपनों ने उसे ऊपर उठाने के बजाय उसे और कमजोर बना दिया था। तो युकी की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें उस साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बताती है जिसमें युकी फंसा था और जिसमें हम में से कई लोग अक्सर फंस जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सपने देखना कंफर्टेबल लगता है ना? जबकि रोज की मेहनत वो अनकंफर्टेबल होती है। हमारा दिमाग भी बड़ा चालाक है। वो हमें सिर्फ प्लानिंग करने पर ही एक रिवॉर्ड जैसा महसूस कराता है, जैसे हमने सच में कुछ हासिल कर लिया हो। ये एनालॉजी कितनी सही है ना? अगर हम हमेशा परफेक्ट मोमेंट या सही मूड का इंतजार करेंगे तो शायद शुरुआत कभी हो ही नहीं पाएगी। जबकि दूसरे लोग जो खराब मौसम में भी चलने को तैयार हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यहां पे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मोटिवेशन पहले आता है और एक्शन बाद में। लेकिन सच तो इसका बिल्कुल उल्टा है। एक्शन से ही मोमेंटम बनता है और उसी मोमेंटम से वो एनर्जी पैदा होती है जिसे हम गलती से मोटिवेशन समझ लेते हैं। तो फिर इस मोटिवेशन के जाल का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब हमें महान तलवारबाज मियामोतो मुसाशी के अप्रोच में मिलता है। चलिए देखते हैं कि यह तरीका क्या है। समुराई इस सिद्धांत को काइजेन नोमी कहते थे। इसका मतलब है छोटे छोटे सुधारों का तरीका। उनका मानना था कि महानता किसी एक बड़े दिन से नहीं, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों को दोहराने से बनती है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक छात्र तय करता है कि वो रोज सुबह बस एक तलवार का फॉर्म प्रैक्टिस करेगा, बस एक। उसके दोस्त शायद उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन महीनों बाद उस छोटे से लेकिन लगातार किए गए अभ्यास ने उसे दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था, जो अभी शुरू करने के लिए सही इंस्पिरेशन का इंतजार कर रहे थे। चलिए अब इन सभी सबकों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी बनाते हैं जो हमारी भावनाओं और हमारे कमिटमेंट के बीच की लड़ाई पर फोकस करती है। अक्सर मोटिवेटेड फील करने की जो जरूरत होती है ना, वो असल में डर से आती है। हम उस डिस्कम्फर्ट से डरते हैं जो मेहनत करने पर होती है। हम इस बात से डरते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। समुराई के एक महान गुरु याग्यू मुनेनुरी ने कहा था, जो तलवार सही परिस्थितियों का इंतजार करती है वो कभी अपनी म्यान नहीं छोड़ती। ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि इम्परफेक्ट कंडीशंस के बावजूद एक्शन लेना कितना जरूरी है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है भावनाओं से चलने वाली जिंदगी और कमिटमेंट से चलने वाली जिंदगी में। एक तरफ है मन की आवाज जो हर पल बदलती है, और दूसरी तरफ है इरादे की आवाज जो टिकी रहती है। और यही है समुराई का वो संकल्प जो डिसिप्लिन और असली ताकत बनाने का सार है। असली ताकत ये कहने में नहीं है कि आज मेरा मन कर रहा है, बल्कि ये कहने में है कि मैं ये करूंगा चाहे मेरा मन हो या ना हो।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, आज वो सबसे छोटा कदम कौन सा है जिसे उठाया जा सकता है ताकि काइज़ेन का ये सिद्धांत सिर्फ एक विचार ना रहकर एक एक्शन बन जाए।